शूद्र एक दूसरे की सेवा करते थे और ब्राह्मण पठन पाठन का प्रचार करते थे। कोई अपने अपने कर्मों में व्यतिक्रम नहीं कर पाते थे, इसलिए सब लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भरत महाराज ने रात्रि के पिछले पहर में कुछ अद्भुत स्वप्न देखे, जिससे उनके चित्त में बहुत उद्वेग पैदा हुआ। स्वप्नों का निश्चित फल जानने के लिए उन्होंने किसी और से नहीं पूछा। वे सीधे जगत पूज्य भगवान आदिनाथ के संवशरण में पहुंचे। वहां उन्होंने गंधकुटी में विराजमान जगत गुरु को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और जल चंदन आदि से उनकी पूजा की। पूजा कर चुकने के बाद भरत ने पूछा, हे त्रिभुवन गुरु, धर्म मार्ग के प्रवर्तक आपके रहते हुए भी मैंने अपनी बुद्धि मंदता से एक ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि की है, उससे कुछ हानि तो न होगी? ये कहकर रात्रि के देखे हुए स्वप्न उन्हें कह सुनाए और उनके फल जानने की इच्छा प्रकट की। भरत का प्रश्न समाप्त होते ही भगवान ने दिव्य वाणी में कहा, पूजा द्विजानम शृणु वत्स, साध्वी कालांतरे प्रत्युत दोष हेतु, काले कालो जाति मदादिमेते, बैरम करिष्यन्ति यत् सुमार्गे। वत्स, यद्यपि इस समय ब्राह्मणों की पूजा श्रेयस्करी है, उससे कोई हानि नहीं है, तथापि कालांतर में वो दोष का कारण होगी। यही लोग कलिकाल में समीचीन मार्ग के विषय में जाति आदि अहंकार से विद्वेष करेंगे। ये सुनकर भरत ने कहा, यदि ऐसा है तब मुझे इन्हें विध्वंस यानी नष्ट करने में क्या देरी लगेगी। मैं शीघ्र ही ब्राह्मण वर्ण को मिटा दूंगा। तब जगत गुरु ने कहा, नहीं, धर्म सृष्टि का अतिक्रम करना उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्वप्नों का जो फल बतलाया था वो ये है, ऐ वत्स, पृथ्वी तल में विहार करने के बाद पर्वत की शिखरों पर बैठे हुए 23 सिंहों के देखने का फल ये है कि प्रारंभ में 23 तीर्थंकरों के समय में दुर्णय की उत्पत्ति नहीं होगी, पर तुमने दूसरे स्वप्न में एक सिंह बालक के पास जो एक हाथी खड़ा देखा है, उससे मालूम होता है कि अंतिम तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में कुलिंगी साधु अनेक दुर्णय प्रकट करेंगे। हाथी के भार से जिसकी पीठ भग्र हो गई है, ऐसे घोड़े को देखने से यह प्रकट होता है कि दुष्मा पंचम काल के साधु तप का भार सहन नहीं कर सकेंगे। सूखे पत्ते खाते हुए बकरों का देखना यह बतलाता है कि कलिकाल में मनुष्य सदाचार को छोड़कर दुराचारी हो जाएंगे। मदोन्मत्त हाथी की पीठ पर बैठा हुआ बंदर इस बात का प्रतीक है कि दुष्मा काल में अकुलीन मनुष्य राज्य शासन करेंगे। कौओं के द्वारा उल्लुओं का मारा जाना सूचित करता है कि कालांतर में मनुष्य सुखद जैन धर्म को छोड़कर दूसरे मतों का अवलंबन करने लगेंगे। नृत्य करते हुए भूतों को देखने से मालूम होता है कि आगे चलकर प्रजा के लोग व्यतंतरों को ही देव समझकर पूजा करेंगे। जिसका मध्य भाग सूखा हुआ है
और आसपास पानी भरा हुआ है। ऐसे तालाब देखने का फल यह है कि कालांतर में मध्य खंड में सद्धर्म का अभाव हो जाएगा और आसपास में वो स्थिर रहेगा। धूलि धूसर रत्नों के देखने से ज्ञात होता है कि दुष्मा काल में मुनियों की रिद्धियां उत्पन्न नहीं होंगी। कुत्ते का सत्कार देखना ये बतलाता है कि आगे चलकर व्रत रहित ब्राह्मण पूजे जाएंगे। घूमते हुए जवान बैल के देखने का ये फल है कि मनुष्य युवावस्था में ही मुनि व्रत धारण करेंगे। चंद्रमा के परिवेश देखने से ये मालूम होता है कि कलिकाल के मुनियों को अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। परस्पर मिलकर जाते हुए बैलों को देखने से ये प्रकट होता है कि साधु एकाकी विहार नहीं कर सकेंगे। सूर्य का मेघों में छिप जाना बतलाता है कि पंचम काल में प्राय केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सूखा वृक्ष देखने से यह प्रकट होता है कि पुरुष और स्त्रियां चरित्र से च्युत हो जाएंगी। वृक्षों के जीर्ण यानी पके हुए पत्तों के देखने से विदित होता है कि पंचम युग में महाऔषधियां तथा रस वगैरह नष्ट हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने स्वप्नों का फल बतलाकर भरत आदि समस्त श्रोताओं को विघ्न शांति के लिए धर्म में दृढ़ करने का उपदेश दिया। देवादिदेव वृषभ देव की अमृत वाणी से संतुष्ट होकर भरत महाराज ने विघ्न शांति के लिए उनकी पूजा की, स्तुति की और अंत में नमस्कार कर अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान किया। भरत के मरीचि, अर्क, कीर्ति आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। ग्रंथ विस्तार के भय से उन सब का यहां उपाख्यान नहीं किया जाता है। एक दिन मेघेश्वर जय कुमार ने, जो कि भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, संसार से विरक्त होकर जिन दीक्षा ले ली और तप की विशुद्धि से मनः परिज्ञान प्राप्त करके वो जिनेन्द्र वृषभ देव का गणधर बन गया। केवल ज्ञान से शोभायमान त्रिभुवनपति वृषभ जिनेन्द्र धर्म क्षेत्रों में धर्म का बीज बोकर और उपदेशामृत की वृष्टि से उसे सींचकर पौष मास की पूर्णमासी के दिन चिर परिचित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने योग निरोध किया, संवत्सरण में बैठना छोड़ दिया, उपदेश देना बंद कर दिया। केवल मेरु की तरह अचल होकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। जिस दिन ऋषभदेव ने योग निरोध किया था, उसी दिन भरत ने स्वप्न में लोक के अंत तक देखा। गृहपति ने सकल नर समूह को मन वांछित फल देकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए कल्प वृक्ष को देखा। प्रधानमंत्री ने याचकों को अनेक रत्न देकर आगे जाते हुए रत्न द्वीप को देखा और सुभद्रा देवी ने महादेवी यशस्वती और सुनंदा के साथ शोक करती हुई इंद्राणी को देखा। जब भरत ने पुरोहित से स्वप्नों का फल पूछा, तब उसने कहा, ये सब स्वप्न देवादिदेव वृषभनाथ के निर्वाण प्रस्थान का सूचक है। इतने में ही आज्ञाकारी आनंद ने आकर भरत से भगवान के योग निरोध का सब समाचार कह सुनाया। चक्रवर्ती भरत उसी समय समस्त परिवार के साथ कैलाश गिरी पर पहुंचे और 14 दिन तक त्रिलोकीनाथ की पूजा करते रहे। त्रिलोकीनाथ धीरे धीरे अपने मन को बाह्य जगत से हटाकर अंतरात्मा में लगाते जाते थे। उस समय वे कैलाश के शिखर पर पूर्व दिशा की ओर
पर्यंकासन से बैठे हुए थे। उनके शरीर का एक रोम भी हिलता हुआ नजर नहीं आता था। सब देव, विद्याधर, मनुष्य आदि हाथ जोड़े चुपचाप बैठे थे। वो दृश्य न जाने कितना शांतिमय होगा। योग निरोध किए हुए जब 13 दिन समाप्त हो गए और माघ कृष्ण चतुर्दशी का मंजुल प्रभात आया, प्राची दिशा में लालिमा फैल गई, तब उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी खड़ग के प्रथम प्रहार से 72 कर्म शत्रुओं को धाराशायी बना दिया। अब आप 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे अयोग केवली कहलाने लगे। उस समय उनके न वचन योग था, न काय योग और न मनोयोग ही था। उनके इस आंतरिक परिवर्तन के रहस्य का बाह्य लोगों को कैसे पता लगता? वे तो उन्हें पूर्व की भांति ही ध्यानारूढ़ देखते रहे। 14वें गुणस्थान में पहुंचे हुए उन्हें बहुत ही थोड़ा, यानी अ, ई, उ, रे, ल, इन 5 लघु अक्षरों का उच्चारण में जितना समय लगता है, समय हुआ था कि उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार के दूसरे प्रहार से बाकी बचे हुए 13 कर्म शत्रुओं को भी धाराशायी कर दिया। अब आप सर्वदा के लिए सर्वथा स्वतंत्र हो गए। उनकी आत्मा तत्क्षण लोक शिखर पर पहुंच गई और शरीर देखते देखते विलीन हो गया। केवल नख और केश बाकी बचे थे। उसी समय जय ध्वनि करते हुए आकाश से समस्त देव आए। उन्होंने माया से भगवान का दूसरा शरीर निर्माण कर उसे चंदन, कर्पूर, लवंग, धृत आदि से बने हुए कुंड में विराजमान किया। फिर अग्नि कुमार देव ने अपने मुक्टों के परस्पर संघात से उसमें अग्नि ज्वाला प्रज्वलित की। उसी समय कई गणधर और सामान्य केवली भी मोक्ष पधारे थे। देवों ने भगवत कुंड से दक्षिण की ओर गणधर कुंड और केवली कुंड बनाकर उनमें उनका अग्नि संस्कार किया था। ये सुनकर किस मुमुक्षु प्राणी को अनंत आनंद न हुआ होगा। अग्नि शांत होने पर समस्त देवों ने तीनों कुंडों से भस्म निकालकर अपने ललाट, कंठ, भुज, शिखर और हृदय में लगा ली। उस समय समस्त देव आनंद से उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने गा बजाकर मधुर संगीत में मुक्त आत्माओं की स्तुति की। इंद्र ने आनंद से आनंद नाटक किया और सुर गुरु बृहस्पति ने संसार का स्वरूप बतलाया। इस तरह भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाकर देवलोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। पिता के वियोग से भरत को दुखी देखकर वृषभसेन गणधर ने उन्हें अपने उपदेशामृत से शांत किया, जिससे भरत जी शोक रहित हो गणधर महाराज को नमस्कार कर अयोध्यापुरी लौट आए। नाभिराज, मरुदेवी, यशस्वती, सुनंदा, ब्राह्मी सुंदरी आदि के जीव अपनी अपनी तपस्या के अनुसार स्वर्ग में देव हुए। पिता के निर्वाण के बाद चक्रवर्ती भरत कुछ समय तक राज्य शासन तो अवश्य करते रहे, पर अंदर से बिल्कुल उदासीन रहते थे। भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि होने के कारण कैलाश गिरी उस दिन से सिद्ध क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हो गई। भरत ने वहां पर 24 तीर्थंकरों के सुंदर मंदिर बनवाकर उनमें मणिमय जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई थी। एक दिन भरत दर्पण में अपना मुंह देख रहे थे कि उनकी दृष्टि अपने पके बालों पर पड़ी।
दृष्टि पड़ते ही उनके हृदय में वैराग्य सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने तप को ही सच्चे कल्याण का मार्ग समझकर अर्क कीर्ति को राज्य दे दिया और स्वयं गणींद्र वृषभ सेन के पास जाकर दीक्षा ले ली। भरत का हृदय इतना अधिक निर्मल था कि उन्हें दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवली भरत ने भी जगह जगह घूमकर धर्म का प्रचार किया और अंत में कर्म शत्रुओं को नष्ट कर आत्म स्वातंत्र्य रूप मोक्ष प्राप्त किया। वृषभ सेन अनंत विजय, अनंत वीर्य, अच्युत, वीर, वरवीर, श्रेयांस, जय कुमार आदि गणधरों ने भी काल क्रम से मोक्ष लाभ किया। इस तरह प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का पवित्र चरित्र पूर्ण हुआ। इनके बैल का चिन्ह था